फास्टिंग शुगर के लिए 8 से 10 घंटे निहार मुँह रहना ज़रूरी है, यानी कि आपने 8 से 10 घंटे आपने कुछ ना खाया हो। असेस करें कि आप रात का खाना क्या खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रॉन्ग चॉइस है आपकी, आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं नहीं मैडम हमारी डाइट भी बहुत अच्छी है, हमारी खुराक भी बहुत अच्छी है, हम कोई रात को ऐसी मील भी नहीं खाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ क्योंकि हमारे पेशेंट्स हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे लाइफ़स्टाइल के साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं। उसके बावजूद भी उनका फास्टिंग शुगर हाई होता है, तो इसका मतलब है रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह एक ही बात कहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन गुजारने की तरफ तवज्जो दें। अगर अच्छी गुजर रही है तो उसको और अच्छी और बेहतर बनाइए। और जब सेहत की बात आती है और शुगर की बात आती है तो डायबिटीज़ टेलीकेयर इन एफर्ट्स को कर रहा है, वो कोशिशें कर रहा है अपने शुगर के मरीज़ों के लिए जो कि दुनिया में इस वक्त कहीं भी मौजूद हैं और शुगर से लड़ रहे हैं। तो वो छोटे छोटे मसले जो कि शुगर के साथ लिंक्ड होते हैं, चाहे वो जिस्मानी तौर पर हों, चाहे वो ज़हनी तौर पर हों, उन मसाइल को कैसे हल किया जाए और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतरीन किया जाए। आज का टॉपिक कुछ इसी तरीके से है कि एक डायबिटिक पेशेंट, बहुत सारे इवन डायबिटिक पेशेंट का एक मसला बहुत ज़्यादा कॉमन है और मुझे यकीन है कि मेरे सुनने वालों के यहाँ भी ये मसला बड़ा कॉमन होगा कि निहार मुँह की शुगर कंट्रोल में नहीं आती या वो ज़्यादा रहती है। तो आखिर हम क्या करें कि निहार मुँह की शुगर बेहतर हो जाए? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जल्दी से मुझे बता दें कि मेरे फॉलोअर्स यूट्यूब के, हमारी जो डायबिटीज़ टेलीकेयर यूट्यूब चैनल की जो फैमिली है, वो हम कहाँ-कहाँ से सुन रही है मुझे और उनका ताल्लुक कहाँ-कहाँ से। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। क्विकली इस वीडियो को लेके चलेंगे, बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात यह है कि फास्टिंग शुगर के लिए 8 से 10 घंटे निहार मुँह रहना ज़रूरी है, यानी कि आपने 8 से 10 घंटे आपने कुछ ना खाया हो तो आपकी जो है वो फास्टिंग शुगर कैलकुलेट होती है। अगर आपने इसमें बीच में कुछ खा लिया है तो फिर फास्टिंग शुगर नहीं होती है। इस दौरान आप पानी का वक्तन फ़वक्तन सिप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। फास्टिंग शुगर कब हम कहते हैं कि वो बढ़ी हुई है, तो याद रखें कि फास्टिंग शुगर नॉर्मल होती है 100 से नीचे। एक डायबिटिक पेशेंट को हम डायग्नोस करते हैं जब उसकी 126 से ऊपर होती है। 100 और 126 के दरमियान वो प्री डायबिटीज़ की रेंज होती है। तो अगर आप प्री डायबिटीज़ हैं और 100 से ऊपर ही रह रही है, इसका मतलब हाई है। और डायबिटिक पेशेंट की अगर 120 126 से ऊपर रह रही है तो फिर हम ये कहते हैं कि शुगर जो है वो आपकी हाई है। आइडियली डायबिटिक पेशेंट की भी, जिसको कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जिसकी उम्र नॉर्मल है, मिडिल एज है, उसकी फास्टिंग शुगर कम से कम भी 100-110 रहती है तो इट्स फाइन। अगर इससे ज़्यादा है तो वी हैव टू लुक फॉर द रीजन। अब सवाल ये है कि आखिर निहार मुँह की शुगर क्यों बढ़ी हुई रहती है? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें कुदरती तौर पे हमें समझनी होती हैं कि रात के वक्त होता क्या है कि अमूमी तौर पे हमने अगर रात का खाना जो है जब हम खा लेते हैं, रात को जब हम सो रहे होते हैं, तो कुदरती तौर पे अगर हमारे जिस्म में शुगर कम हो जाती है तो जिगर में से शुगर के बनने का प्रोसेस होता है। पहली चीज़ समझिएगा कि शुगर जो है वो आपके जिस्म में खुद ब खुद बन रही है। जब उसे महसूस होता है कि आप सोए हुए हैं और खाने पीने का टाइम नहीं है तो वो खुद ही बनाता है। लेकिन जब वो खुद बनाता है तो उसका चेक एंड बैलेंस सिस्टम अगर सही नहीं है, यानी कि या तो आपने रात को बहुत ज़्यादा कार्ब्स का इंटेक किया हुआ है, ठीक है, दोनों चीज़ों को समझिएगा, प्रॉब्लम भी और सोल्यूशन भी, कि अगर आपने रात को कोई बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा हैं, या फिर आपकी मेडिकेशन सही नहीं है, तो ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम जब सही नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका जिस्म जो है वो रात को हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर को फेस करेगा। जब वो लो शुगर को फेस करेगा तो जिगर में से खुद ब खुद शुगर बनना शुरू हो जाएगी और वो शुगर उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी में ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई सामने आती है। दूसरी चीज़, नेचुरली हम सब के जिस्म में, चाहे वो शुगर का मरीज़ हो या नहीं हो, रात के वक्त या अर्ली मॉर्निंग के टाइम पे, बेसिकली डॉन टाइम पे हमारे जिस्म से कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है। एक ऐसा हार्मोन जिसे हम स्टीरॉयड हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होता है। उसका काम ही रात को रिलीज़ होना है। ग्रोथ हार्मोन है, आपके कॉर्टिसोल हैं, वो तमाम हार्मोन रात को नींद में रिलीज़ होते हैं।
इसी वजह से हम नाइट टाइम स्लीप की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। इसके बहुत सारे बॉडी में अच्छे फंक्शंस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो आपके जिस्म में शुगर लेवल्स को भी बढ़ाता है। नॉन डायबिटिक पेशेंट में ये इंसुलिन के साथ मैनेज हो जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट में चूंकि बैलेंस सही नहीं होता तो बहुत सारी जो पेशेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनमें बेसिकली डॉन फिनोमिना की वजह से शुगर लेवल्स बढ़े हुए होते हैं। अब सवाल ये है कि एक तो ये बात हो गई। तीसरी बात ये है कि आपकी फास्टिंग शुगर इसलिए भी बढ़ी हुई होती है कि जैसे मैंने कहा कि आपने रात को खाने में बहुत ज़्यादा कार्ब इंटेक किया है, तो अगर आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक और मेडिकेशंस का बैलेंस नहीं है तो फास्टिंग शुगर बढ़ जाएगी। चौथी चीज़ जो कि आजकल बड़ी ट्रेंड में बड़ी कॉमन है, हमारी मिडनाइट मील्स। मिडनाइट मील खास तौर पे हमारे वो डायबिटिक तबका जो कि यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखता है, उनको चूँकि शुगर ज़्यादा होती हैं तो अक्सर रात में भी भूख लगती है, या वो तबका जो कि रात के वक्त काम करने का आदी है, तो मिडनाइट मील्स जो है वो खाई जाती हैं और फिर जब सुबह 12 बजे उठा जाता है, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खाई है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी एक वजह बन जाता है आपकी फास्टिंग शुगर हाई होने का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं नहीं मैडम हमारी डाइट भी बहुत अच्छी है, हमारी खुराक भी बहुत अच्छी है, हम कोई रात को ऐसी मील भी नहीं खाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे पेशेंट्स हैं बहुत सारे, बहुत अच्छे लाइफस्टाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनका फास्टिंग शुगर हाई होता है। तो इसका मतलब है दो बातें। एक तो ये है कि आपका कोई मेंटल स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, रात को बहुत सारी चीज़ें सोच के बहुत स्ट्रेस में आप सो रहे हैं, या फिर आपका इंसुलिन का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत बढ़ चुकी है। बहुत सारी चीज़ें करने के बावजूद अब आपकी बॉडी में जो इंसुलिन के जो काम करने की जो सलाहियत है वो बेसिकली सही नहीं काम कर रही है। इसकी ये वजह हो सकती है कि आपकी शुगर का दौरानिया बहुत ज़्यादा हो चुका है, यानी कि शुगर की उम्र लंबी हो चुकी है और आप बहुत अरसे से अनकंट्रोल ज़िंदगी गुजारते रहे, तो हो सकता है कि आपकी इंसुलिन के काम करने की सलाहियत में कुछ ख़राबी आ गई, कुछ चेंजेस आ गई, जिसकी वजह से आपकी फास्टिंग शुगर हाई हो गई। खैर ये तो हो गए मसाइल, अब इनका हल क्या करना है? देखिए हल ये करना है, हमारे पास कोई ऐसा वे नहीं है जिससे हम ये डायग्नोस करें कि आखिर ये फास्टिंग शुगर लेवल हाई क्यों होती है, सिवाय इसके कि अगर हमारे सारे ऑप्शंस अवॉइड कर दिए जाएं, यानी कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करना है, तो हमने सीरम इंसुलिन का फास्टिंग में टेस्ट करवाया जाता है। इससे पता चलता है कि आपकी बॉडी में आईआर इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब आपने मसले का हल क्या निकालना है, वो 4 काम जो कि आपकी शुगर को फास्टिंग में बढ़ने नहीं देगा। नंबर 1, असेस करें कि आप रात का खाना क्या खा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई रॉन्ग चॉइस है आपकी, आप जो है वो कोई बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ खा रहे हैं। अक्सर छोटी-छोटी गलतियाँ मैं बताती चलूँ, आटे का इस्तेमाल, चक्की चेंज हो जाना, आटा मिक्स वाला आ जाना, आपके नज़दीक तो आटा आप उसी दुकान से ला रहे हैं, लेकिन उसमें सफ़ेद आटे की मिक्सिंग है। यानी कि कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जो कि आपके जिसके अंदर हिडन शुगर्स मौजूद है, नंबर 1। नंबर 2, बहुत ज़्यादा अर्ली डिनर या बहुत ज़्यादा लेट डिनर, दोनों वजूहात। अब अर्ली अगर आपने डिनर कर लिया, लाइक फॉर एग्जांपल आपने शाम को 7 बजे डिनर कर लिया है और उसके बाद आप सुबह 9 बजे या 8:30 बजे अपनी शुगर चेक कर रहे हैं, तकरीबन 12 से 13 घंटे के बाद आपने मेडिसिन भी ली हैं, तो रात में जब वो हाइपोग्लाइसीमिया का इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, आपकी शुगर लेवल अंदर से बनना शुरू हो जाएंगे और आपकी शुगर बढ़ जाएगी। या फिर आपने बहुत लेट डिनर किया है, बहुत लेट डिनर करने की वजह से आपके शुगर लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए, और बहुत लेट डिनर में खास तौर पे अगर आपने हाई कार्ब डिनर किया है। तीसरी बात यह कि आपने बेड टाइम स्नैक्स जो है उसको सही करना है, उसमें आपने जो है वो कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। कोशिश करें कि आप डिनर अपने टाइम पे करें, डिनर और नाश्ते में कम से कम 8 से 10 घंटे का गैप हो। दूसरी बात यह है कि रात के वक्त आप प्रोटीन स्नैक्स खा के सोएं, ताकि आपकी बॉडी में प्रोटीन के साथ साथ कॉम्प्लेक्स कार्ब वाले स्नैक लें, ताकि आपकी बॉडी में इनफ शुगर और इनफ फाइबर मौजूद हो, ताकि आपके शुगर लेवल्स डाउन ना हो। फाइबर खाने से क्या होता है, आपके जिस्म में शुगर लेवल जो है वो तेज़ी से हजम नहीं होता और वो लो इफेक्ट में नहीं जाता। जब वो लो नहीं होगी रात के वक्त, तो वो खुद ब खुद शुगर बनना नहीं शुरू करेगी, तो आपकी बॉडी हाइपो में नहीं जाएगी। तो रात के वक्त प्रोटीन स्नैक लें और कॉम्प्लेक्स फाइबर लें। क्या क्या लें उसमें, आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 सर्विंग फ्रूट ले सकते हैं, 1 सर्विंग आप खुश्क मेवा, यानी कि 2 टेबल स्पून आपने कोई खुश्क मेवा ले लिया, या फिर मैं आइडियली बताती हूँ कि 1 टेबल स्पून यानी कि आपने कुछ 2 बादाम ले लिए, 2 अखरोट ले लिए, आपने साथ में हाफ कप मिल्क ले लिया।
जब आप कॉम्बिनेशन करते हैं, फाइबर मिलता है, कार्ब भी मिलता है, कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। अगर आप कोई प्रोटीन खाना चाहते हैं तो आप चने भुने हुए खा सकते हैं, आप छोले वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक कैरेट, गाजर लेके हमस अगर आप घर में बना के रख सकें, जो कि छोले चने का बनता है, आप वो लेके खा सकते हैं। कुछ भी नहीं है, एक फ्रूट लेके खा लीजिए आप, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इस तरीके से आप अपने बेड टाइम स्नैक्स के हमने बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो डिस्कस किए थे। आजकल तो बहुत अच्छा मौसम है, आप मूँगफली लेके खा लीजिए। तो ये तमाम चीज़ें आपकी रात के वक़्त बेसिकली शुगर को बढ़ने नहीं देंगी। दूसरी बात ये है कि आप रात को खाना खाने के बाद कम से कम 15 मिनट वॉक लाज़मी तौर पे करें, इससे आपकी फास्टिंग शुगर बेहतर हो जाएगी। अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी आपकी फास्टिंग शुगर बेहतर नहीं होती है, तो फिर आप अपनी मेडिकेशंस को डॉक्टर से ज़रूर एडजस्ट करवाइए। अगर आपके पास टाइम नहीं निकलता तो हम डायबिटीज़ टेलीकेयर ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन के थ्रू अपनी चीज़ों को, अपनी मेडिसिन्स को रेगुलेट कर सकते हैं और एडजस्ट कर सकते हैं। जो डॉन फिनोमेना, जैसे कि मैंने कहा कि नेचुरल बेसिकली प्रोसेस है, तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए? उसको कंट्रोल करने के लिए देखें, आपको पता है कि कॉर्टिसोल आपकी स्लीप के दौरान रिलीज़ होना है। तो आपने अगेन वही कोशिश करनी है कि अगर आपको ये डायग्नोस हो रहा है कि भाई सारी चीज़ें मेरी सही हैं, तो आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी रात को नहीं करनी जो कि स्ट्रेस क्रिएट करती है, क्योंकि नेचुरली भी कॉर्टिसोल रिलीज़ होगा और स्ट्रेस पे भी। तो आपने रात के वक़्त लाइट वॉक करनी है, इंटेंस वॉक नहीं करनी। वो वही वाली बात है कि डॉन फिनोमेना के लिए आपकी स्लीप रेगुलर होनी चाहिए। पुअर स्लीप की वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है और कॉर्टिसोल लेवल और ज़्यादा रिलीज़ होता है। कॉर्टिसोल लेवल कम रिलीज़ हो ऐसे पेशेंट में आपको चाहिए कि आप रात के वक़्त ना सिर्फ लाइट एक्सरसाइज करें, बल्कि कोई योगा भी अगर आप रात को कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो ये भी आपकी बॉडी को बहुत कूल एंड काम रखती है, ताकि आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल क्रिएट नहीं होता है। सो डॉन फिनोमेना के लिए भी वही तमाम चीज़ें हैं कि रात को आपने कार्ब इंटेक पे ज़रूर फोकस करना है। लेकिन अगर आप टाइप 1 के पेशेंट हैं तो आपके इंसुलिन के डोजेस को सेट किया जा सकता है, और अगर आप टाइप 2 के पेशेंट हैं और आपकी फास्टिंग शुगर मुसलसल हाई जा रही है, तो हो सकता है कि हमें आपको दिन में 1 दफ़ा लगने वाली इंसुलिन, जो कि रात को लगाई जाती है, जिसका खास तौर पे काम होता है फास्टिंग शुगर को कंट्रोल करना, तो ऐसी इंसुलिन फिर हमें हेल्प कर सकती हैं। तो ये थी तमाम बातें, थोड़ी सी डिटेल वीडियो, लेकिन देखिए, समझिए और इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं डिटेल में डिस्कस करना तो नीचे दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या कराची और हैदराबाद सेंटर पे विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।